हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज तारीख है 11/9/2020। आपका जो टॉपिक चल रहा है इकाई 4 विदेश नीति और यूएनओ के बारे में अपन चल रहे थे। इससे पहले विदेश नीति निरपेक्षता की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज अपन चलेंगे कि वर्तमान में भारत का जो रुझान है वो किस प्रकार का। वर्तमान में पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, वो कैसे संबंध रखता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान पड़ोसी पहल की नीति किस प्रकार की है भारत की, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित पड़ोस पहल का नीति का भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी है, नई दिशा देने वाली नीति रही है। इस नीति को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। वो देखिए कि कौन कौन सी लेखनी है। हमारे भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेशी देशों के साथ संपर्क बहुत अच्छे से जो बना रहे हैं, और कैसी रही है या नई विदेश नीति कैसी है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला उन्होंने किया, नरेंद्र मोदी ने पहला, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा कर भारतीय विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। ये भारतीय विदेश नीति के मूलभूत परिवर्तन को प्रभावित करती है। ये भारत की विदेश नीति के मूलभूत परिवर्तन को प्रभावित करती है। दूसरा है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र रूपांतरण कूटनीति की शुरुआत। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र रूपांतरकारी यानी बदलने वाली नीति की शुरुआत की है। देश के नज़दीकी पड़ोसी देशों के साथ संपर्क से दूर हुई है। मॉरिशस सहित समस्त देशों या दक्षिण देशों के नेताओं से उन्होंने संपर्क किया है। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो पड़ोसी देशों के साथ या दक्षिण देशों के साथ संबंध बनाने में लगे हुए हैं, विदेश नीति बढ़ाने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विश्व एक हो जाए। इसीलिए हमारे ये जो पहल है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही है। जो ये पहल है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही है। को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ प्रतिबद्ध संपर्क स्थापित करने का एक भूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है। नंबर 3, इसी प्रकार भारत की संसद द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा करार की पुष्टि हुई है। नेपाल के साथ बिजली परियोजनाओं का संबंध बढ़ा है, समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। पुठानी 600 मेगावाट खोलोगुंजू पन्ने बिजली परियोजना को आधारशिला रखी गई है। अब खालिस्तान में हमारी प्रमुख परियोजनाओं को निश्चित समावधि में पूरा किया गया है। 24 वर्ष बाद कोलंबो जाफना रेल संपर्क को पुणे भारतीय सहयोग से खोला गया है। देखिए, भारत का सहयोग विदेश नीति में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है।
हर देशों से जुड़ने का काम, जो संपर्क बंद है उन्हें दोबारा खोलने का काम जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसमें बताया गया बांग्लादेश के साथ सीमा करार की पुष्टि हो गई, जो था समस्या थी वो भी निपटा ली गई बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ पनबिजली का समझौता हुआ, भूटानी 600 मेगावाट कोलंगू पन परियोजना आधारशिला रखी गई। अब खालिस्तान से प्रमुख परियोजनाओं का जो है नीचे समयावधि में पूरा किया गया। 24 वर्ष बाद जो कोलंबा और जाफना के बीच में जो रेल संपर्क था उसे भी खोला गया। तो ये पहल जो है हमारे नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुआ। चौथा है, सच्ची मित्रता की भावना से भारत ने अपने संकटग्रस्त पड़ोसियों की तत्परता से सहायता दी। जब मालदीव गंभीर संकट में गिर गया था तब भारत ऑपरेशन नीर के तहत पानी के जहाज, हवाई जहाज़ों के माध्यम से वहाँ जल पहुँचाया गया, जो वहाँ जल पहुँचाने वाला पहला देश था। तो देखिए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का जो योगदान है, कार्य है, पहल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। हमारे नरेंद्र मोदी जो है पड़ोसी देशों की पहल, जो पड़ोसी पहल की नीति बहुत अच्छी बना रखी है और उसमें साफ साफ कहा है रूपांतरणकारी नीति का अनुसरण किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने रूपांतरकारी जो नीति का उन्होंने अनुसरण किया है, परिवर्तनकारी नीति का उन्होंने अनुसरण किया है। तो बहुत अच्छी सोच है। समय के अनुसार उन्हें अपने आप को बदला है, देश को बदला है, विदेशों को बदला है और संपर्क बनाने की कोशिश की है। तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान, तो भारत को एक इतनी ऊंचाई पे लेके गए हैं जिसकी कल्पना 70 साल में भी नहीं की जा सकती। दुनिया के अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5वें नंबर पे, 4 या 5 नंबर पे भारत का नाम आता है। ये सारा योगदान जो है नरेंद्र मोदी के माध्यम से किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दी। पड़ोसी देशों के साथ समझौता जो है, पनबिजली हो या कोई भी अदरवाइज परियोजना हो, सभी को संबंध बनाने की कोशिश की गई है। किसी देश में कोई संकट आ गया हो, उस संकट को भी निकालने की कोशिश की है। भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मित्रता बनाए रखना चाहता है और हमेशा भाई की तरह उनकी सहायता करता है। तो भारत की सोच जो है सकारात्मक है, सभी को एक मानता है, सभी देशों को अपने देश की तरह मानता है। गरीब देश है उसकी भी हेल्प करता है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अच्छी तरह से रखता है। ये हमारी विदेश नीति है जो हमें इस प्रकार करवाने के लिए तैयार करती है। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए और आगे भी करते रहेंगे। आगे और भी 2 पॉइंट है जो आपकी कल की क्लास में मैं आपको करवाऊँगा। भारत की पड़ोसी पहल की नीति जो है उसमें 2 पॉइंट और हैं जो मैं आपको कल करवाऊँगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं
ताकि मुझे लगे कि हाँ समस्या है तो मैं उसका समाधान कर सकूं। सभी विद्यार्थी को बार बार कहते कि कार्य पूरा करें। टेस्ट की कॉपियाँ सभी किसी की ओनली 5 कॉपियाँ ही हैं, तो विशेषकर ध्यान रखें, पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि आपकी पढ़ाई में लापरवाही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए आज के लेसन में इतना ही है। कल आपके जो 2 पॉइंट हैं उनको और पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।